वालदा साहिबा को कहता वालदा साहिबा मेरे लिए दुआ करें, तो वो दुआ की बजाय खामोश रहती। माँ की ये बात मुझे एटम बम की तरह लगी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। लोग मुझे कहते थे तुमने फिल्में छोड़ दी, ड्रामे छोड़ दिए, स्टेज छोड़ दिए, खाओगे पियोगे कहाँ से? मैंने कहा मैंने अल्लाह के लिए छोड़ा है और अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। ये हैं सूफी बशीर अहमद और इन्होंने कई पश्तो फिल्मों और ड्रामों में इन्होंने माजी में काम किया है। 1970s में इन्होंने काम शुरू किया और तकरीबन 30 साल फील्ड में काम किया। मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने परफॉर्म किया, लातदार ड्रामों में काम किया, लातदार थिएटर्स में परफॉर्म किया। 30 साल फील्ड में गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इनको अपने पैगाम के लिए चुन लिया, इनको हदायत नसीब हुई और इनकी जिंदगी तब्दील होकर रह गई। इन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। अब ये लाहौर में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते हैं और सिर्फ इबादत करते हैं। इसके साथ ये सुबह अपनी इस बाइक पे निकलते हैं एक मैसेज के साथ और लाहौर की गलियों में, लाहौर की सड़कों पर, मसाजिद में, मार्केट्स में आपको इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आते हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी एक वो जिंदगी थी जिसमें आप इंडस्ट्री का हिस्सा थे, उस लाइफ में एक चार्म होता है, वो लाइफ आप हासिल भी करना चाहते हैं, आप फेमस भी थे, आपने लातदार फिल्मों में, ड्रामों में, थिएटर्स में परफॉर्म किया। किन किन अदाकारों के साथ काम किया और एक अंदाजे के मुताबिक आपने कहां कहां और कितना काम किया? मैं 1970 में लाहौर आया था फिल्म इंडस्ट्री में। माँ बाप को नाराज किया, शौक की वजह से मैंने यहाँ पश्तो फिल्मों में काम शुरू कर दिया और 30 साल में ये काम करता रहा। स्टेज पे, बाहर मुल्कों में, अंदरून मुल्कों में, इधर उधर। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर मारूफ शायर थे कतील शफाई, उन्होंने हिंदको जुबान की एक फिल्म शुरू की, उसमें मुझे कास्ट किया गया कॉमेडियन के तौर पे सुल्तान राय के साथ। काम तो करता था, पैसे भी थे, शोहरत भी थी, इज्जत भी थी, लेकिन चैन और सुकून नहीं था, दिल उदास रहता था। पाकिस्तान के किन किन मशहूर अदाकारों के साथ आपने काम किया? मैंने 2-3 फिल्मों में मोहम्मद अली के साथ काम किया, नदीम बेग के साथ काम किया, सुल्तान राय के साथ काम किया और पश्तो फिल्मों में तो मैं चूँकि सुपरस्टार था तो उसमें जितने मशहूर अदाकार थे, बदर मुनीर, आसफ खान, अरबाज खान, जितने भी टॉप के पश्तो के अदाकार थे ना, सबके साथ मैंने 60-70 फिल्मों में काम किया पश्तो में। मुत्तहदा अरब अमारात, अबू ज़ैबी, शारजा, दुबई, अलैन, कुवैत, कतर, मस्कत, ये सारे लंदन, बैरून मुल्क भी हमने बड़े स्टेज किए हैं और अंदरून मुल्क भी किए हैं। आपने 30 साल फील्ड में काम किया, उसके बाद वो कौन सा ऐसा लम्हा आया, वो कौन सा ऐसा वक्त था जब आपकी जिंदगी तब्दील होकर रहेगी, आपने सब कुछ छोड़ दिया? मेरी माँ नाराज थी इस काम से। मैं जब भी पेशावर जाता वालदा साहिबा को कहता वालदा साहिबा मेरे लिए दुआ करें, तो वो दुआ की बजाय खामोश रहती। काफी दफा ऐसा हुआ तो आखिर एक दिन कुछ हालात मेरे अच्छे नहीं थे तो मैंने माँ से कहा कि माँ मेरे लिए आप दुआ करें, तो उसने फिर भी दुआ नहीं की। तो मैंने माँ से कहा माँ जब भी मैं आपको दुआ के लिए कहता हूँ आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, क्या वजह है, मुझसे नाराज है? कहते नहीं बेटा, ये जो तुम काम करते हो ना, ड्रामे और फिल्में और ये हमारे खानदान में जायज नहीं है और ना इस्लाम में जायज है। माँ की ये बात मुझे एटम बम की तरह लगी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ से कहा अच्छा माँ, आज एक काम करना है, लाजमी आपने आज मेरे लिए दुआ करनी है और आपके दिल में मेरे लिए जो हसरत है, तमन्ना है, वो दुआ तो आज आप करें। तो कहती है सच कहते हो? मैंने कहा हाँ। हाथ उठाए, हिंदको जुबान में उसने कहा कि जा पुत्र, अल्लाह ताला तनु हिदायत नसीब करे, अल्लाह ताला तनु मसीद दरस्ता दसे। मेरे ख्याल में वो आमीन का वक्त था। अल्लाह ताला ने मेरी माँ की वो दुआ कबूल की। 2 दिन के बाद मैं लाहौर आया, मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ और मैं 2 दिन मौत तो हयात की कश्मकश में मुब्तला हुआ और उस कश्मकश में मैंने दोज़ख के ख्वाब, दर्दनाक ख्वाब देखे तो मैं बड़ा डर गया। जब 2 दिन के बाद मुझे होश आया तो मैंने अल्लाह ताला से इकरार किया, वादा किया कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी उदार जिंदगी दे दे तो इंशाल्लाह मैं पक्या जिंदगी सारी तेरी इबादत में गुजारूंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा। तो ये इस तरह मेरी काया पलटी है। बुजुर्गों बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन था और आज इस दुनिया में आपका कौन है? इस दुनिया में बस सिर्फ मेरा एक अल्लाह है, बाकी माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार वगैरह जितनी भी मेरे हम उम्र थे सारे दुनिया से जा चुके हैं। एक लम्हे एक पल में सब कुछ छोड़कर आप इस्लाम की राह पर निकल पड़े, तो खौफ नहीं आया कि कहाँ से खाऊंगा,
कहाँ रहूँगा, किस तरह रहूँगा, अकेले ज़िंदगी गुजारूँगा, ये सब कुछ इसका खौफ नहीं है, ये किस तरह इससे निकले? जब मैं फिल्मी दुनिया सब कुछ छोड़ के पेशावर चला गया था, मेरी वालदा बीमार थी। अहद किया अपने आप से कि तूने सारी जिंदगी लाहौर में गुजारी है, जब तक तेरी माँ जिंदा है तूने माँ से एक पल के लिए जुदा नहीं होना, माँ की खिदमत करनी है दिन रात, और जब तक तेरी माँ जिंदा है तूने पेशावर में रहना है, दिल लगे न लगे माँ के पास रहना है। 2 साल माँ की बहुत ज्यादा खिदमत की, उसके गंदे कपड़े, पखाना पेशाब गंदे कपड़े में खुद धोता था, खुद साफ करता था और माँ की खिदमत करता था। माँ जब वफात पा गई 2001 में, तो मैं जब दोबारा लाहौर आने लगा, कोई मंजिल नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई सफर नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला के लिए छोड़ा है तो अल्लाह ताला मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो मैंने तबलीग शुरू कर दी, इबादत शुरू कर दी और लोगों को नसीहत करना शुरू कर दी। मैंने शो बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया। लोग मुझे कहते थे तुमने फिल्में छोड़ दी, ड्रामे छोड़ दिए, स्टेज छोड़ दिए, खाओगे पियोगे कहाँ से? मैंने कहा मैंने अल्लाह के लिए छोड़ा है और अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब आपने इस ज़िंदगी का इंतखाब किया और दीन की तरफ निकल पड़े, इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े, तो किसको सुना, किससे रहनुमाई हासिल की जिससे आपको दीन को समझने में बहुत मदद हासिल हुई हो? अल्लाह ताला ने खुद ये दुनिया बनाई और खुद फरमाता है अल्लाह ताला कुरान पाक में कि इस दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। फिल्मी दुनिया से निकल कर दीन की तरफ आने में सबसे पहले फजलो करम और रहमत अल्लाह ताला की है, उसके बाद मेरी माँ की दुआ है और उसके बाद मौलाना साहब हैं तारिक जमील साहब। उसके बयानात मैंने सुने, उनके बयानात ने मुझ पे बड़ा असर किया। क्या आपकी रूटीन है, सुबह कितने बजे निकलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बाइक पे ये मैसेज लिखने का ये किस तरह ख्याल आया? कुदरती तौर पे ये गॉड गिफ्ट है। मेरी राइटिंग अच्छी थी, रूटीन होती थी, मुझे पता होता था आज मैंने गुलबर्ग की साइड पे जाना है, आज मैंने अनारकली जाना है, आज मैंने शालमी मार्केट जाना है। रोजाना 10 बजे घर से निकलता था और शाम को 4-5 बजे घर वापस आता था। मेरे पास वो माइक होता था, उस पर मैं सारी मार्केटों में नमाज के लिए दावत देता था, औरतों को पर्दे के लिए दावत देता था। क़यामत के दिन मैदान हश्र में अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। मैं जब सफर करता था, उस सफर को कामयाब बनाने के लिए मैंने ये बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। तो मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ लोग पढ़ते हैं, ये मैसेज पढ़ते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत दे। सूफी बशीर अहमद साहब पिछले 22 साल से लाहौर की सड़कों पर, मुख्तलिफ मार्केट्स में, हर जगह जहाँ इनको मौका मिलता है, जहाँ कुछ लोग मिलते हैं, ये उनको इस्लाम के बारे में बताते हैं, इस्लाम की तबलीग करते हैं और एक लाहौर के एक छोटे से कमरे में बिल्कुल एक सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनका पैगाम बस यही है कि अल्लाह की तरफ लौट आओ। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।